हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसीए एंड पीजीडीसीए जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर पीसी पैकेज की बुक है, उस पीसी पैकेज के यूनिट नंबर 2 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर पर आने के चांसेस रहेंगे वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ यूनिट 2 के। ओनली 5 क्वेश्चन एक यूनिट से बताऊंगा, वो हर एक यूनिट के ओनली 5 ही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ओके, और उन्हीं 5 क्वेश्चनों में से आपके क्वेश्चन आएगा और आपको वही क्वेश्चन करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो रहेगा, क्वेश्चन पहला, इसमें आपका पहला क्वेश्चन रहेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। ओके, ये आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। अब इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, तो मैं आपको जो आप क्वेश्चन आने वाले हैं, मैंने बोला कि आपने सर बताया कि ये क्वेश्चन नहीं आया, तो आपको ये क्वेश्चन पता तो है कि ये क्वेश्चन में है क्या चीज। तो आपको यूनिट 2 में एमएस वर्ड पूरा है। अब आपको क्वेश्चन आएगा तो वो पूरे एमएस वर्ड से ही आएगा, तो आपको इसमें जो आपने पढ़ा है उसी प्रकार का आप लिख के आएंगे, क्योंकि वो सारी चीजें जो आप यूनिट 2 में पढ़ने वाले हैं वो एमएस वर्ड की रहेंगी। तो उसी प्रकार आपको ये जो क्वेश्चन है, आप इसकी जगह कोई और भी क्वेश्चन यदि पढ़ के जाते हैं, जैसे मैंने बोला कि आपके सामने क्वेश्चन है निम्न को समझाइए। ओके, निम्न को समझाइए, जिसमें आपसे पूछ लिया फाइंड एंड रिप्लेस। अब ये भी एमएस वर्ड के अंदर आता है। इसी में आपसे पूछ लिया स्पेलिंग चेकर या स्पेलिंग चेक। तीसरा इसी में आपसे पूछ लिया हाइपरनेशन। ओके, इसी में आपसे पूछ लिया हाइपरलिंक। तो ऐसे आपसे यदि क्या पूछता है, ऑप्शनों के बारे में डेफिनेशन पूछता है, तो ये सब भी क्या है आपके एमएस वर्ड के अंदर ही आएंगे। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपके यदि पेपर पर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे छोड़े नहीं, बिल्कुल आपको करके आना है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 की क्या क्या विशेषताएं का मतलब है कि जो भी एमएस वर्ड में जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे के सारे ऑप्शन एमएस वर्ड की क्या कहलाते हैं, विशेषताएं कहलाते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऑप्शन जो आपकी बुक में आंसर में दिए हैं, वो उनमें से आपके कुछ ऑप्शन हैं एमएस वर्ड में जो मेन ऑप्शन है। जैसे उसमें ऑप्शन आपका कौन सा है, इमेज कंप्रेशन एंड क्रॉपिंग फीचर, ये आपका उसमें ऑप्शन है, इमेज कंप्रेशन एंड क्रॉपिंग फीचर का। ऐसे ही आपके इसमें बहुत सारे क्या है ऑप्शन है। तो ये सब एमएस वर्ड की विशेषताएं कहलाएंगी। ठीक, अब बाकी जो चीज मैंने बोला कि सर आप ये बोल रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये आप पूरा समझाएं, तो पूरा मैंने इनको पहले ही इनकी सबकी वीडियो बना के रखी हुई है। आप युवा कंप्यूटर स्टडी, ओके, युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप पर जाना। उस युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप पर आपको सारी की सारी ये वीडियो और उसकी पीडीएफ भी आपको मिलेंगी, बिल्कुल सीक्वेंस से क्रम अनुसार आपको मिल जाएंगी। हालांकि ये जो क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन मैंने यूट्यूब में भी इसकी वीडियो अपलोड कर दी है, और इसके साथ साथ युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप पर आपको ये सारी चीजों की कॉन्सेप्ट मिलेगा इस क्वेश्चन का, और उसकी आपकी वीडियो और पीडीएफ ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो वो उसके लिए आपको युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप को प्ले स्टोर से लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद वहां पे सिर्फ और सिर्फ 75 रुपीज में आपको इसकी वीडियो एंड पीडीएफ सब मिल जाएगी। ओके, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। जो आपका दूसरा इस यूनिट 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन सा रहेगा, तो क्वेश्चन जो दूसरा रहेगा, पेज लेआउट को विस्तार पूर्वक समझाइए। ओके, पेज लेआउट को विस्तार पूर्वक समझाइए। ये सारी की वीडियो युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप में आपको मिलेंगी।
आप वहां पर जाना और लॉगिन करना और देखना। ओके, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, वर्ड 2013 में आप टेबल कैसे बनाते हैं। वर्ड 2013 में आप टेबल कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए, विस्तार पूर्वक समझाइए। इसके साथ साथ एक बात मैं आपको और बता दूं, अभी तो 3 ही क्वेश्चन हुए हैं, फिर भी मैंने बोला यदि जिन बच्चों के पास मैंने युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप में 75 रुपीज में आप उस कोर्स को यदि परचेस नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो आप मेरे YouTube चैनल यूनिक कंप्यूटर स्टडी पर जाना, वहां आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। ओके, उस प्लेलिस्ट में आपको पीसी पैकेज की क्या मिलेगी, वहां पर प्लेलिस्ट मिलेगी। इस पीसी पैकेज की प्लेलिस्ट के अंदर जाना, वहां पे आपको ये सारे जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये आपको मिल जाएंगे। मैंने आपको दोनों रास्ते बता दिए हैं, अब आपको जहां बेटर, जहां अच्छा लगता है आप वहां जाएं। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की, अभी सॉरी फोर्थ क्वेश्चन की। अभी मैं क्वेश्चन दूसरा, तीसरा और चौथा उनका ओवरव्यू बता रहा हूं। ओके, चौथा क्वेश्चन है आपका, निम्न को समझाइए, निम्न को समझाइए, जिसमें आपका पहला रहेगा प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट और इसी में क्या हो जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू। ओके, इसी में आपका दूसरा आ जाएगा निम्न को समझाइए पर एडिटिंग टूल्स, एडिटिंग टूल्स। तीसरा आपका इसी में आ जाएगा फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस। चौथा आपका इसी में आ जाएगा हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर। फिर पांचवा आपका इसी में आ जाएगा बॉर्डर एंड शेडिंग, बॉर्डर एंड शेडिंग। इसके बाद छठवा आपका इसी में रहेगा हाइपरलिंक, हाइपरलिंक। सातवां आएगा चेंज कॉलम विड्थ, चेंज कॉलम विड्थ। और आठवां ये लास्ट रहेगा चेंज रो हाइट। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5वां। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 5वां रहेगा, एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में प्रिंटिंग तथा प्रिंटिंग की, प्रिंटिंग तथा प्रिंटिंग के विभिन्न विकल्पों का वर्णन कीजिए, विभिन्न विकल्पों का वर्णन कीजिए। ये आपके क्या रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप में भी मिल जाएगा और मेरे चैनल यूनिक कंप्यूटर स्टडी में आप प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर भी ये सारे क्वेश्चनों की आपको वीडियो मिल जाएगी। बात ये है, आप युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप में जाएंगे तो वहां पर बिल्कुल क्लियर आपको सीक्वेंस से सब कुछ मिलेगा। आप यदि YouTube में जाएंगे तो वहां पर आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, आई मीन खोजना पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो इसके ओवरव्यू की बात की जाए तो पेज लेआउट को विस्तार पूर्वक समझाइए, मतलब पेज जो आपका, यह ऑप्शन यह काम करता है कि जो आपका पेज है उसके लेआउट मतलब ढांचा को किस प्रकार से चेंज किया जाता है या फिर किस प्रकार तैयार किया जाता है पेज को, वह पेज लेआउट के अंतर्गत आता है। अब उसमें मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शन बताए हैं, जैसे मार्जिन हो गया, इसी में आपका ओरिएंटेशन हो गया, ओरिएंटेशन, इसी में आपका कॉलम हो गया, साइज हो गया, यहीं पे आपका हाइपरनेशन, हाइपरनेशन हो गया, इसी में आपका क्या आ जाएगा कॉलम, सॉरी यहीं पे आपका आ जाएगा हाइपरनेशन के बाद
उसको क्या बोलते हैं, हाइपरनेशन के बाद आपका आएगा इसमें लाइन नंबर। हाँ, लाइन नंबर। ओके, ये सारे ऑप्शन मैंने आपको बताए हुए हैं, तो ये सब आपके पेज में आएंगे। अब मार्जिन, जो आपका पेज है उसके चारों तरफ आपको मार्जिन किस प्रकार का करना है, ओरिएंटेशन मतलब पेज पोर्ट्रेट हो या लैंडस्केप, सारी चीजें मैंने आपको क्लियर की हैं। अब अगला क्वेश्चन, वर्ड 2013 में आप टेबल कैसे बनाते हैं। तो टेबल आपकी जो होती है, यह एक ऐसा बॉक्स होता है जो रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। क्या, जो टेबल होती है आपकी, वो रो और कॉलम से मिलकर बनी हुई होती है, वह आपकी टेबल कहलाती है। टेबल की सहायता से हम आसानी से डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, एवं इसमें जब डेटा लिखा जाता है तो वो आसानी से हमारी समझ पर भी आता है। तो इसे हम किस प्रकार बनाएंगे, ये भी मैंने आपको बताया है। ओके, अगला, निम्न को समझाइए। प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट मतलब होता है यदि हम किसी फाइल को प्रिंट कर रहे हैं, मतलब कि उसे कागज पर छाप रहे हैं, तो वह सीधे डायरेक्ट ही कागज पर छपकर आ जाती है। और प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है कि हम जिस प्रकार वह कंप्यूटर पर हमारे सामने दिख रही है, वैसे ही हम प्रिंट प्रीव्यू पर उसे देखते हैं, तो वह प्रिंट होने के बाद जैसा प्रिंट प्रीव्यू में दिखा, वैसा ही हमें प्रिंट होने के बाद भी दिखता है। सीधा सा मतलब, प्रिंट करने से पहले उसे देखना कि वह प्रिंट होने के बाद किस प्रकार दिखाई देगा पेज, तो वह कहलाता है प्रिंट प्रीव्यू। इसके बाद एडिटिंग टूल्स में आपके स्पेलिंग चेकर ऑप्शन आ जाते हैं, ऑटो टेक्स्ट, ऑटो करेक्ट, हाइपरनेशन, मतलब जिससे हम किसी भी फाइल में कोई सुधार करते हैं। एडिटिंग का मतलब सुधारना होता है, तो हम सुधार जो कार्य करते हैं, जैसे स्पेलिंग, एमएस वर्ड में आपने कोई स्पेलिंग गलत लिखी तो स्पेलिंग चेक ऑप्शन से आप उस स्पेलिंग की जांच कर सकते हैं। तो ये सब आपको इस एडिटिंग टूल्स में मिलेंगे। आप युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप पर, मेरी पीडीएफ पर देखना, वहां पे इनके बारे में बाकायदे सब कुछ लिखा हुआ है। आप एक बार लॉगिन करें, पेपर आने के अभी भी 5 से 6 दिन बाकी हैं, आप जल्द से जल्द उसको परचेस करके उसमें आप पढ़ाई करना स्टार्ट करें। ओके, फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड मतलब खोजना होता है, रिप्लेस मतलब बदलना, मतलब किसी फाइल में किसी वर्ड को खोजने के लिए फाइंड, और फाइल में किसी वर्ड के स्थान पर कोई दूसरा वर्ड लाने के लिए रिप्लेस होता है। नेक्स्ट, हेडर एंड फुटर। हेडर मतलब हेड, फुटर मतलब फुट, मतलब नीचे। तो हेडर का मतलब यह हर एक पेज के टॉप पर दिया जाता है, वह हेडर होता है। और फुटर क्या होता है, यह आपके हर एक पेज के बॉटम पर पेज नंबर या फिर पार्ट का सारांश, ये सब देने के लिए फुटर का उपयोग करते हैं। और हेडर का उपयोग पार्ट का टाइटल या पेज नंबर, डेट, ये सब देने के लिए हेडर का उपयोग करते हैं। आपसे क्वेश्चन, हेडर और फुटर को कैसे एमएस वर्ड में सम्मिलित करते हैं, आई मीन इंसर्ट करते हैं, ऐसा भी आपसे पूछ सकता है। तो फिर आपको उसके स्टेप बताने होंगे, जो आपको मैंने पहले ही बहुत अच्छे से बताए हुए हैं। ओके, फिर बॉर्डर एंड शेडिंग से आप क्या समझते हैं, यह होता क्या है। तो बॉर्डर क्या होता है, जो आपका पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ के चारों ओर एक लाइन आ जाती है, उसे ही बोला जाता है क्या, बॉर्डर। और शेडिंग मतलब होता है उस जो टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट के बैकग्राउंड में हल्का कलर करना, वो शेडिंग कहलाता है ये। इसके बाद हाइपरलिंक। एक, जब आप किसी एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं, तो हम चाहते हैं कि किसी फाइल को ओपन करना है, तो उसमें क्या लग जाए, लिंक, अर्थात उस वर्ड में हम क्लिक करें तो उसकी जगह पर कोई दूसरा वेब पेज खुल के आता है, वह कहलाता है क्या, हाइपरलिंक। ओके, फिर अगला है चेंज कॉलम विड्थ। चेंज कॉलम विड्थ मतलब जो आपकी टेबल है, उस टेबल में हमें कॉलम की चौड़ाई को कम या ज्यादा करना, वह कहलाता है कॉलम की चेंज कॉलम विड्थ। ओके, फिर चेंज रो हाइट, तो जो आपकी टेबल है उसमें रो की जो हाइट है उसको कम या ज्यादा करना, वह चेंज रो हाइट कहलाता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है जो आपका, एमएस वर्ड में प्रिंटिंग तथा प्रिंटिंग के विभिन्न विकल्पों का वर्णन कीजिए। तो प्रिंट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आप प्रिंटर की सहायता से कागज पर क्या करते हैं, छापते हैं, जिसे आप उसे कहीं पर जमा कर सकें या कहीं उपयोग कर सकें या अपने ही पास उसे हार्ड कॉपी के रूप में रख सकें, वह आप प्रिंट कहलाता है। अब इसमें प्रिंटिंग के विभिन्न विकल्प होते हैं, जैसे सिलेक्ट प्रिंटर, मतलब जब हम प्रिंट करेंगे
तो प्रिंट करने पर हमारे सामने बहुत सारे प्रिंट डायलॉग बॉक्स में ऑप्शन आते हैं, वह प्रिंटिंग के विकल्प कहलाते हैं। जैसे प्रिंटर, इसी में आएगा पेज पर सीट का, यहीं पे आएगा कॉपीज का, इसी में आएगा प्रिंट वन साइड, यहीं पे आएगा आपका प्रिंट ऑन बोथ साइड, प्रिंट ऑन बोथ साइड। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे जो मैंने आपको 10 से 12 ऑप्शन बताए हुए हैं। ओके, तो ये आपके यूनिट नंबर 2 पीसी पैकेज के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके।